निश्चित रूप से करवाए। और यहाँ से हम संसाधन भेजने की व्यवस्था जो है वो मैं खुद मौके पे अवलोकन करके जो है कर रही हूँ। मैंने जेडीसी से भी जो है वो बात की है, और जो संसाधन जो हमको कट्टों की व्यवस्था और जो संसाधन जेसीबी की व्यवस्था, मड पंप की वो व्यवस्था है जो हमको चाहिए, वो व्यवस्थाएं जो है हम यहाँ पर बैठ करके उनसे बात की है, और जो संसाधन है वो लिए गए हैं। ज्योति जी, आप सुबह से बैठी हैं, लेकिन हमारी बात जयपुर के विधायक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे हुई। उन्होंने कहा आतिश मार्केट में जो पानी जमा है उसकी निकासी के लिए पिछले 4 घंटे से जेसीबी का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने खुद फोन किया, जेसीबी नहीं काम कर रही है, वहां पर जेसीबी भी काम कर रही है और वहां पर मड पंप भी है जो वहां पर काम कर रहा है इस समय। दोनों चीजें जो है वहां पर काम कर रही हैं। पर ज्योति जी, क्या ऐसी बारिश का आप लोग आकलन नहीं कर पाए? जयपुर की स्थिति जो बन गई है, पूरी रात कहर। बारिश का आकलन तो कोई भी नहीं कर सकता, मौसम का आकलन एकदम से अचानक कैसे हो सकता है? अचानक बारिश ज्यादा हुई है, उसमें भी आप देखेंगे जो नाले के बाहर क्षेत्र में जो कच्ची बस्तियां बसी में, उनमें सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वहां पर आई है। ज्योति जी, आज का मुद्दा में हमने आपसे बात की थी, 1 महीने पहले की बात है, मानसून के आने से पहले की बात है। आपसे बात हुई, तफसील से बात हुई थी, आपने कहा था कि तमाम इंतजामात हो चुके हैं, तो फिर किसकी खामी माने? क्या प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा? देखिए, नाले की सफाई का जहां तक अपनी उस समय बात हुई थी, नाले की सफाई इस बार हुई है, और आप जहां जहां देखेंगे नाले की सफाई व्यवस्था से जो है परेशानी नहीं हुई है। सफाई पानी भरने की बात करें तो वो इसलिए हुई है क्योंकि वहां पर जब सड़क का निर्माण जो किया जा रहा है तब निकासी व्यवस्था की नहीं जाती है, सड़क का फ्लो भी नहीं कहता है, और जब फिर वो वहीं की वहीं पे खड्डा भर के जो है वहां पे पानी भर जाता है, इससे ज्यादा दिक्कतें जो है वो सामने आती है। आप देखेंगे कि जो नाला बहाव क्षेत्र में अगर कच्ची बस्तियां बची हुई है तो निश्चित रूप से अगर तेज बारिश अगर आएगी तो सबसे ज्यादा नाले की बस्तियों पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, और वही असर जो है वो पड़ा भी है। निश्चित रूप से जो आपदा नियंत्रण कक्ष में कुछ संसाधनों की जो कमी महसूस की जा रही थी, लेबर की जो कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को जो है अब दुरुस्त कर लिया गया है। जी ज्योति जी, मैं बात कर रहा हूं झोटवाड़ा की। झोटवाड़ा इलाके में कॉलोनी है जहां मैं रहता हूं, वहां की मैं बात कर रहा हूं। ना तो वो कच्ची बस्ती है, ना किसी नाले पर अतिक्रमण है। उस जगह की यह हालत थी कि रात करीब 3 फीट तक घरों में पानी था। लगातार फोन कर रहे थे, सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर था, ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं किया, इसीलिए अचानक घरों में पानी आया और लोगों को छतों पर गुजारनी पड़ी। उसको भी दूर करवा दिया जाएगा। ज्योति जी, अब से आप कह रहे हैं बिल्कुल व्यवस्था होगी। अब से 5 मिनट पहले हमारी संजय नगर जो इलाका है शास्त्री नगर के उधर बात हुई हमारे संवाददाता से। हमारे संवाददाता का कहना है कि 5 मिनट पहले तक प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है, ना मिट्टी के कट्टे वहां पर पहुंचे, ना पंप वहां पर पहुंचे। लोगों में कहां पर भिजवा देते हैं? बस्ती सीतारामपुरा में मड पंप जो है वो खड़ा हुआ है, बस्ती में जेसीबी जो है वो गई भी है। इसके अलावा आप अगर कोई और भी शिकायत बताए तो बजाय मुझे आप यहाँ पे टीवी पर अगर मुझे बताएंगे तो मैं नोट भी नहीं कर पाऊंगी। अगर अच्छा रहेगा आप मुझे बाद नियंत्रण कक्ष के फोन पर अगर मुझे बता दें, मैं निश्चित रूप से अभी जो है वहाँ पे कट्टों की व्यवस्था। ज्योति, एक सवाल जो जयपुर शहर के लोग पूछ रहे हैं, हमारे पास कोई कट्टों की व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, ना कोई संसाधन की कमी है। आप जहाँ जगह बता रहे हैं वहाँ पर जरूर जो है वहाँ पे कट्टों की व्यवस्था जो है वो मैं अभी करवा दूंगी। मैं खुद बैठी हूँ यहाँ पर, खुद मौके पे अवलोकन। जयपुर शहर के लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, आखिर बारिश का आकलन अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्यवस्थाएं तो की जा सकती हैं। लोगों में आक्रोश है। जहां जहां हमारी बात हुई कि आखिर ये पहले से क्यों नहीं सोचा गया, क्या बारिश का कोई अनुमान नहीं था लेकिन व्यवस्थाएं पहले की जा सकती थी। आखिर कौन जिम्मेदार है? आक्रोश तो लोगों में है, लोगों का सवाल भी है। ज्योति जी, निश्चित रूप से प्रशासन की जो लापरवाही रही है वो नहीं होनी चाहिए थी, और ये जो लापरवाही है इसी को दुरुस्तीकरण के लिए जो है कोशिश की जा रही है। चलिए ज्योति जी, मैं यहाँ भी सर मुझे को शिकायतें सुननी है सर, प्लीज। ज्योति जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अश्विनी, देखा जो कह रही थी महापौर, कुल मिलाकर जब एचबीसी न्यूज पर आज खबर चली उसके बाद महापौर कंट्रोल रूम में पहुंची, और कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर बैठी है, व्यवस्था संभाली है। लेकिन हालात ये हैं, हमने आपको बताया कि सिर्फ 5 मिनट पहले हमारी बात हुई हमारे संवाददाता से, संजय नगर कच्ची बस्ती में अभी तक प्रशासन का कोई आदमी नहीं पहुंचा है। लोगों में भयंकर आक्रोश है वहां पर लोगों में। एक बात और नजर आई कि टीम वर्क नहीं है। जो महापौर कह रही थी कि वो खुद कंट्रोल रूम पर बैठकर फोन नोट कर रही है, जिन्हें इस वक्त स्थिति का जायजा लेना चाहिए। शहर की सबसे बड़ी कुर्सी पर वो बैठी हैं, वो वहां कंट्रोल रूम में बैठकर अगर फोन अटेंड कर रही हैं तो सोच सकते हैं शहर की सरकार का क्या हाल है, क्या प्रशासन का हाल है, किस तरह की ट्यूनिंग है। वहां कर्मचारी नहीं है, जिस तरह के हालात हमने बयां किए। महापौर मानने के लिए तैयार नहीं है, मान रही है तो कह रही है कि व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। क्या बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और जयपुर नहीं, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जयपुर जिले के लगभग हालात ये है, झुंझुनू के हालात ये है, सीकर के हालात ये है, दौसा के हालात ये है। सभी जगह पर प्रशासनिक नाकामी,
वहां पर सामने आ रही है और लोग त्रस्त हैं, लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। जो खबर आई है 5 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर अगर ये मौत बारिश के कारण हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, जो प्रशासन को सुधारनी चाहिए। बिल्कुल, रात की नींद हराम हो चुकी है, लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं, 5 जाने जा चुकी है। अभी स्थिति का जो सही आकलन है वो नहीं हो पाया है, किस तरह के हालात है। इस बीच खबर दौसा से मिल रही है, जहां देर रात हुई तेज बारिश से महुआ में एक मकान ढह जाने से एक परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए। घायलों को है महवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं करीब 190 मिलीमीटर ये बारिश महुआ में दर्ज की गई। दौसा में भी रात से ही बारिश का दौर जारी है, यहां करीब 123 मिलीमीटर के करीब बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार बारिश का दौर जारी है। दौसा किले में इस वक्त एनीकट टूट चुका है, वहां पानी जो है कृषि उपज मंडी के बिजली और के साथ ही बिजली पावर हाउस में भर चुका है। चाहे बात लालसोट रोड की हो, आगरा रोड की हो, जयपुर पर रोड की हो, हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोग रात भर घरों से पानी निकालते रहे, अभी तक ये पानी निकालने का काम जारी है। ना कोई खाना खा पाया, ना कोई चैन की नींद सो पाया। आपदा प्रबंधन के तमाम इंतजाम आशीष नहीं लगता कि धरे रह गए? बिल्कुल, आपदा प्रबंधन के सारे इंतजाम धरे रह गए हैं। हर जगह से यही खबर आ रही है। खबर अलवर से आ रही है, जहां शहरी क्षेत्र में पिछले कई घंटों से हो रही बारिश से लोगों के लिए आफत हो गई है। तेज बारिश से शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, वहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते कच्चे मकान ढह गए हैं, वहीं कई मकानों के अंदर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। सड़कों पर पानी भर जाने से वहां का यातायात भी बाधित हो रहा है। अलवर शहर की स्थिति है। कुल मिलाकर जयपुर और जयपुर के आसपास के जितने भी इलाके हैं, बिल्कुल जयपुर संभाग है वही पानी पानी हो चुका है। हर तरफ से इंतजामात की पोल खुलती जा रही है, सिस्टम नाकारा साबित हो रहा है। और कुल मिलाकर ये पानी पानी, शहर पानी पानी है, और यहां तक कि सरकार और प्रशासन भी पानी पानी है, क्योंकि लोग गुहार कर रहे हैं, लोगों के मकान ढह रहे हैं, पानी का कटाव हो रहा है, सड़कें टूट गई हैं। रात भर से लोग जगे हुए हैं। एक पूरी रात लोगों के लिए एक तरह से कहर की रात थी, जितनी तेज बारिश जयपुर शहर में हुई है। हालांकि बारिश का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन इंतजाम किए जा सकते थे, क्योंकि यह बरसात का मौसम है। बिल्कुल आशीष, इस वक्त जयपुर के झालाना डूंगरी से खबर मिल रही है, 2 दर्जन मकानों में दरारें आई हैं। वहीं 3 मकान वहां ढह चुके हैं। जौहरी बाजार का जैसा हाल बता रहे थे नीरज, अजीत बता रहे थे कि संजय नगर भट्टा बस्ती के क्या हालात है। खबर हमारे पास शास्त्री नगर क्षेत्र से आ रही है। वहां पर 13पंथी स्कूल है, उसकी एक दीवार वहां पर ढह गई है। साथ ही एक वहां का प्रसिद्ध मंदिर है ऊंडा महादेव मंदिर, वो पूरा मंदिर पानी में डूब चुका है। कुछ जो शास्त्री नगर क्षेत्र है वहां कई पेड़ वहां पर गिर चुके हैं। बनी पार्क क्षेत्र में जगह जगह जाम लगा हुआ है, पानी का तेज बहाव है। शहर के नालों की जो स्थिति अभी आ रही है कि शहर के नाले पूरे उफान पर हैं। हालात बिल्कुल दौसा की बात कर लेते हैं। जयपुर संभाग में ही भारी बारिश हुई। दौसा के कई क्षेत्रों में, कई शहरों में इस वक्त हालात विकट है। संवाददाता विमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। विमलेश, किस तरह के हालात है भारी बारिश के बाद दौसा जिले में? दौसा जिले में रात को 11 बजे से बरसात का दौर शुरू हुआ था। बरसात शुरू होते ही यहाँ बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते यहाँ लगभग 128 mm बरसात सुबह तक रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन उसके बावजूद बरसात का दौर यहाँ थमा नहीं है। बरसात ने 1 मिनट के लिए भी यहाँ लोगों को राहत नहीं दी है। रात 11 बजे से शुरू हुआ झमाझम बरसात का दौर अभी भी लगातार जारी है और दौसा शहर के अधिकतर इलाकों में पानी भर चुका है। यहाँ किला सागर स्थित एक एनीकट टूट गया है, जिसके चलते शहर में होकर के भारी तादाद में पानी आगे बह करके बाहर चला गया। साथ ही RSCB के जो इलाके हैं, विद्युत विभाग के जो इलाके हैं, वहाँ के जो क्वार्टर्स हैं और वहाँ के जो कार्यालय हैं, उनमें भारी तादाद में पानी भर गया है। जी विमलेश, जिस तरह की खबर महुआ से मिल रही थी, महुआ में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, मकान ढह चुका है। आखिर क्या है, क्यों मौतें होती जा रही है, क्यों प्रशासन देर से पहुंचता है, क्यों इंतजाम नहीं हो रहे? क्या विफल मान ले दौसा में भी प्रशासन को? जी बिल्कुल, प्रशासन यहाँ बरसात के मामले में बिल्कुल फेल साबित हुआ है। प्रशासन यहाँ पर सिर्फ सूचनाएं एकत्रित कर रहा है और सूचनाओं को हम तक पहुंचा पा रहा है। इससे ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचा पाना प्रशासन के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। प्रशासन आज से कुछ दिन पहले तक यहाँ अकाल राहत के कामों की तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन अचानक अकाल को छोड़कर के जिस तरीके से जिले में बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं, उसको लेकर के प्रशासन के पास बैकअप प्लान नहीं था और उसी के चलते आज हालात बद के बदतर होते जा रहे हैं।
अभी शहरी क्षेत्रों के बुरे हालात है, ग्रामीण क्षेत्रों तक अभी प्रशासन ने सुधि नहीं ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिकतर क्षेत्रों में खेतों में पानी भर गया है, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, सड़क से बिल्कुल कट गए हैं, वहाँ लोगों की आवाजाही बंद हो चुकी है। विमलेश, क्या ग्रामीण जो दौसा के ग्रामीण क्षेत्र है वहां से कोई खबर आ रही है कि क्या हालात वहां पर बने हैं? आपके पास जो सूचना आ रही है, हालांकि प्रशासन के पास सूचना नहीं पहुंचेगी, हमें पता है, पहली सूचना हमारे पास लोग दे रहे हैं, लोगों को प्रशासन से उम्मीद कम है। विमलेश जी बिल्कुल, दौसा जिले में खासकर लालसोट क्षेत्र में और दौसा वाला जो इलाका है, दौसा से लालसोट जाने वाला जो मार्ग है, इस मार्ग के इलाके में और दौसा से जयपुर की तरफ का जो इलाका है, इसमें भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में भारी पानी भर गया है, सड़कें वहां बिल्कुल टूट गई हैं, सड़कों के लंबे लंबे दरारें आ गई हैं, जिसके चलते आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। विमलेश, बरसाती नदियों का क्या हाल है? खाने पीने के साधन भी नहीं बचे हैं, ईंधन पूरा उनका भीग गया है, खाने पीने के इंतजाम नहीं है, लोगों को, बच्चों को दूध भी नहीं मिल पाया। जो सुबह स्कूल नहीं जा पाए थे, अधिकतर बच्चे सुबह स्कूल गए ही नहीं, और जो बच्चे स्कूल कैसे जैसे पहुंच भी गए, अब उन्हें वापस घर लाना एक चुनौती बन चुका है परिजनों के लिए, क्योंकि जो दिन निकला था लोगों ने सोचा था बरसात धीमा होगा, लेकिन बरसात बढ़ती जा रही है। विमलेश, हाईवे का क्या हाल है? NH11 वहां से गुजरता है, खबरें आ रही है कि लंबा जाम लगा है हाईवे पर, क्या हालात है? कहां जाम लगा है, क्या क्या बाधाएं हैं हाईवे की राह में? जी बिल्कुल, हाईवे IGM कंपनी ने बनाया था और उन्होंने दावा किया था कि 20 साल तक इसकी देखरेख करेंगे, लेकिन उनके दावे बरसात के प्रथम चरण में खुल गए थे, जब हाईवे जगह जगह टूट गया था। उसके बाद जिस तरीके से बीते 13 घंटों से यहाँ बरसात का दौर जारी है, उसके चलते हाईवे और भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है, वाहनों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्षेत्र में अंधेरा भी व्याप्त है, जिसके चलते विजिबिलिटी भी नहीं है, वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आज जो APRO और PRO की परीक्षा थी, उसमें भारी तादाद में यहाँ से स्टूडेंट्स वहां जाने वाले थे परीक्षा के लिए, काफी लोग वहां नहीं जा पाए, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए विमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ये जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर दौसा क्षेत्र के जो हालात है पूरे, विमलेश ने बताया कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है दौसा का जो एरिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज RPSC की परीक्षा भी थी, लेकिन छात्र वंचित रह गए हैं उस एग्जाम को देने से। ये चर्चा लगातार हम यहां पर आपको दिखाते रहेंगे कैसे हुए हैं शहर पानी पानी। आगे बढ़ने से पहले यहां पर लेते हैं एक ब्रेक।